ये है कि कोई क्लास ना छूटे। नेक्स्ट देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर। इसमें सबसे बेसिक चीज क्या है, जैसे हम कहते हैं 2 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल, तो हम स्ट्रक्चर को देख के ड्रॉ करते हैं सब कुछ, और एक सिस्टमेटिक नेमिंग जनरेट करते हैं। कॉमन नेम की तरह नहीं, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कुछ भी बोल देते हैं जो भी कहीं मिला। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा मेथड ऑफ सिस्टमेटिक नेमिंग। नेक्स्ट पॉइंट होगा इट कोरिलेट्स with the structure of molecule of compound. It is derived by identifying the parent chain. Parent chain का मतलब लॉन्गेस्ट जरूरी नहीं है, मतलब जो लॉन्गेस्ट 99 केसेस में लॉन्गेस्ट ही होते हैं, पर जरूरी नहीं है। पेरेंट का मतलब जिसके ऊपर रिमेनिंग चीजें बेस्ड है। इट कैन बी लॉन्गेस्ट फॉर सम केसेस, इट कैन नॉट बी लॉन्गेस्ट आल्सो, बोथ आर पॉसिबल। जब अल्केन की बात करोगे तो वो लॉन्गेस्ट ही होगा, बट अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे जरूरी नहीं लॉन्गेस्ट हो। यहाँ पे क्लैरिटी को लॉजिकली आप क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट, क्योंकि लॉन्गेस्ट हम पढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं कि हमेशा लॉन्गेस्ट हो। देखिए, जो हमारा मोटिव है, एक नेम एक स्ट्रक्चर को मिले। कहीं कहीं एक्सेप्शनल है एग्जांपल्स, बट हमारा मोटिव क्या है कि अगर एक स्ट्रक्चर बना दिया आपने, उसकी नेमिंग हम कर देंगे। एक मिनट बेटा। Name has 5 important components. I just give an example. देखना एग्जाम्पल, बड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगेन IUPAC सीख रहे हैं तो रूल्स याद करने हैं, नेम याद नहीं करना है। सिर्फ कॉमन नेम के जो रूल थे थोड़े वो ध्यान रखना है, और कुछ कॉमन नेम का नाम याद रखना है। जैसे बहुत एग्जाम्पल मैंने दिया भी आपको, इतना बड़ा कंपाउंड एरिया, कोई ट्राई करो उसका नेम क्या हो सकता है, तो रैंडम ट्राई करिए, बताइए। एनीवन, जस्ट गिव अ ट्राई। थोड़ा बहुत टूटा फूटा जो सही लगता है आपको बताने की कोशिश करिए। हेक्सेन ओंकार, हाइड्राइड, हेक्सेन अनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे? एनहाइड्राइड तो नहीं ना, एनहाइड्राइड में 3 ऑक्सीजन रहते हैं, तो एक ही ऑक्सीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये समझ में, सबसे पहले हमको ये समझ में आता है कि कौन सी फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए यूज करनी पड़ेगी कुछ, तो पहले एक नेम लिखते हैं, फिर आप समझिएगा।
उसके पूरे पॉइंट्स 4,4। अगर सिर्फ मैं ये समझा दूं और रूल्स को स्टार्ट कर दूं तो भी काफी है। डाइक्लोरोसाइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल। देखिए क्या सबसे लास्ट में क्या मिला, ओएल। इसको कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। ऐसे ही नाम दे दिया, नाम से परेशान मत होइए। फिर आता है इन, इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स। हेक्स को कहते हैं वर्ड रूट। क्या कहते हैं इसको, वर्ड रूट। जब वर्ड रूट का मतलब क्या हुआ, पेरेंट चेन की बात कर रहे थे, है ना। जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन होंगे वही वर्ड रूट बताता है। और इन क्या बताता है, सैचुरेशन या अनसैचुरेशन। जैसे अल्केन बोलूंगा तो एन मतलब क्या, वो डबल बॉन्ड नहीं है। जैसे अल्कीन बोल दूंगा तो इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है। अंडरस्टूड, हेलो। Yes, sir. Yes. यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। नाउ डाइक्लोरो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट्स, जो इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, two components, that is word root and primary suffix must be present in the name. In the name, गौर करिएगा। मान लीजिए मैंने सीएल नहीं लगाया, सीएल हटा दिया, तो क्या हट जाएगा बताइए। Secondary prefix. Dichloro. सेकेंडरी प्रीफिक्स, कोई डाउट है ना। OH को हटा दिया, क्या हट जाएगा। Secondary suffix. Secondary suffix. अगर मैंने डबल बॉन्ड को हटा दिया तो इन प्लेस ऑफ इन क्या आएगा, In. A. इन तो आएगा। In. अच्छा, रिंग को ब्रेक कर दिया साइक्लो तो क्या, साइक्लो Primary prefix. sir. Prefix हट जाए. तो क्या क्या बचा लेकिन फाइनली फिर भी। Word Word root root और and primary primary suffix. suffix. अब मॉलिक्यूल को तो गायब नहीं कर देंगे ओमकार, है ना। तो वर्ड रूट पूरा कार्बन तो रहेंगे ही और प्राइमरी सफिक्स तो रहेंगे ही, बस इन की जगह पे क्या आ जाएगा, In. In. अंडरस्टूड एवरीवन, हेलो। Yes. Yes, तो sir. 2 चीजें तो रहेगी ही। मतलब सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल क्या होता है, अल्केन होता है ना। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, अल्केन होगा। Yes, sir. तो अल्केन में हेक्स और एन तो रहता ही है, बस एन का इन बन जाता है अगर डबल बॉन्ड आ गया तो, और फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो और लग जाएगा। यहाँ तक डन, सब लोग लिख रहे हैं ना साथ में ही। Yes. हाँ साथ में लिख लीजिएगा, अगर किसी का छूटा है तो ऐड कर लीजिए। तो सबसे पहला सेकेंडरी सफिक्स, या इसको 2 डिग्री लिख देते हैं ना, वही लिख देता हूँ फिर से। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो लिख रहे हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। किसी भी नाम में इतना बड़ा नाम रहता है, मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है। फिर होगा मतलब जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है उससे रिलेटेड सारे पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है ये,
अच्छा बताओ डाइक्लोरो क्या है? क्लोरीन बाहर से लगा दिया ना मैंने, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बेसिकली हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने क्या लगा दिया? सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। तो ये इसमें क्या यूज करेंगे? इट इज यूज्ड फॉर, बोलो, Substitution. Substitution. सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक, Phenol. नहीं जैसे सीएल लगा दिया ना, तो अल्काइल होता है ना, मिथाइल, इथाइल, अल्किनाइल, कुछ भी हो सकता है। आप अल्काइल पे ध्यान दीजिएगा, अल्काइल पे ध्यान दीजिएगा। मैं और लिख रहा हूँ कुछ कुछ, अल्काइनाइल, अराइल, ये हो सकता है। सेकंड पॉइंट हो सकती है लेसर, अल्काइल तो लगाते हैं ना, मिथाइल लगा दूंगा तो मिथाइल बोलना पड़ेगा। तो लेसर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, जिसकी प्रायोरिटी कम होती है। आपको बताऊंगा मैं ऑर्डर। लेसर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप that does not have 2 डिग्री सफिक्स, जिसका सफिक्स होता ही नहीं है। अदरवाइज हर फंक्शन ग्रुप का प्रीफिक्स या सफिक्स हो सकता है, कुछ को छोड़ के। लाइक देखिए, ओ आर, ओ आर को बोलते हैं एल्कोक्सी, NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, हेलोजन, हेलो। क्या हो सकता है? क्लोरो, ब्रोमो, है ना, आयोडो और फ्लोरो। इन सब का सफिक्स होता ही नहीं है। इनको हमेशा किस फॉर्म में यूज करते हैं? प्रीफिक्स के फॉर्म में ही यूज करते हैं। क्लियर? हेलो, क्लियर Yes, है? sir. Yes. चल एक बार मेंशन कर लेते हैं, रुकिए, फिर 1 बाय 1 लिखते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। पहला डिस्कशन क्या किया हमने? प्रीफिक्स का कर दिया। तो जो डाई मिथाइल, डाई क्लोरो, उन सबको हम लोग प्रीफिक्स में रख देते हैं। नाउ 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज होती है। लिखा है साइक्लो को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो ये तभी यूज करोगे ना जब पेरेंट चेन में क्या होगा? पेरेंट चेन Cyclic. is Cyclic. present in ring, is present in ring, और पेरेंट चेन इज साइक्लिक। पेरेंट चेन साइक्लिक, साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, समझ गया ना? पेरेंट चेन साइक्लिक होना चाहिए। पेरेंट चेन इज साइक्लिक, जो आपने कहा। अब इसमें दो दो, इसमें क्या क्या यूज होती है देखिए, साइक्लो, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो तब यूज करते हैं हम 2 साइक्लिक हो। स्पाइरो, 3 तरह की चीजें यूज होती है। साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, तीनों का नेमिंग सिखाएंगे अलग अलग, तीनों के रूल्स बताएंगे। सेकेंड है वर्ड रूट। वर्ड रूट में ये सिंपली क्या बताएगा? बताओ बताओ फट से। इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन इन Carbon in Parent chain. carbon पेरेंट chain. चेन, नॉट लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन, है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कैन बी लॉन्गेस्ट और लेसर ऑल्सो। 1 डिग्री सफिक्स, ये क्या बताएगा? बताइए।
इसमें क्या बताएगा? इट डिनोट्स, Bond. नहीं, इट डिनोट्स सैचुरेशन, दैट इज CC, और अनसैचुरेशन इन किसमें? Parent. पेरेंट चेन, किसी और में नहीं, पेरेंट चेन में। तो 1 डिग्री सफिक्स इतना ही बताता है कि पेरेंट चेन में सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है। सैचुरेशन इन पेरेंट चेन। और अनसैचुरेशन क्या क्या हो सकता है बताइए? C डबल बॉन्ड C हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और दोनों हो सकते हैं, दोनों भी तो हो सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए समझिएगा क्या समझा रहे हैं। एन यूज करेंगे, एन या एन किसके लिए? सैचुरेशन के लिए। क्लियर? हेलो, क्लियर है? Yes. Yes, sir. इन या सिर्फ इन यूज करेंगे, या वाई एन या वाई एन किसके लिए? अनसैचुरेशन के। अगर दोनों ही प्रेजेंट है, डेफिनेटली यहाँ पे मार्क कर देते हैं एक्स वाई, एक्स और एक्स, एक्स लिख देते हैं। एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ, बोलो, डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, लाइक दिस। इन का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय इन? डबल। Double bond. एक्स क्या हो गया? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हो गया रिंग के अंदर, पोजीशन। अगर दोनों ही होंगे तो देखिएगा, एक्स इन वाई या जेड लिख देते हैं, जेड आइन। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स वाई डाइन जेड आइन। ऐसा हो सकता है कि एक्स इन जेड डब्ल्यू क्या होगा? Done. ठीक है, कि एक्स वाई जेड क्या है? Position. आर पोजीशन नंबर, और लोकेंट, लोकेंट कहते हैं लोकेशन को, जिस अगर नंबर से डिनोट करते हैं, लोकेंट ऑफ डबल एंड ट्रिपल इन पेरेंट चेन। एक डबल बॉन्ड होगा। एग्जांपल देखो, मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल करते हैं, कुछ और नहीं लेते हैं। इसका नाम बताइए, कितने कार्बन है? Hexane. हेक्स है, और डबल बॉन्ड तो है नहीं, सिंपली क्या होगा? हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा? X2 in. X2 इन। अब बोलोगे सर दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 5 6 1 2 3 4 5 6, पर जो लोएस्ट नंबर होती है ना, उसी को प्रेफर करते हैं। तो कौन सा प्रेफर होगा? X2. तो X2 इन हो गया। वहीं पे अगर एक और बना लें स्ट्रक्चर, और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, x कॉमा वाई डाइन, x कॉमा वाई डाइआइन, डिपेंडिंग ऑन, सबके रूल्स अलग बताएंगे, बस ये फील करा रहे हैं कि ऐसे होता है वो। ठीक है, बताइए इसका नाम क्या होगा, बताओ। Hex2 in. हेक्सा, हेक्सा लिख देते हैं। 2 कॉमा 4 Dine. Nine. नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक और ले लेते हैं, बस एक के बाद नहीं बढ़ाएंगे, कोई लिमिट नहीं है इसकी।
इसका बताइए, स्टार्ट कहाँ से करनी पड़ेगी? डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, बाद में पढ़ेंगे हम लोग इसको, पर इसका नाम क्या होगा बताओ? हेप्ट, हेप्टा Sir, 1, hepta 1,3 diene 5 ine. आसान है लिखना, काफी आसान है एक्चुअली। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो सर। तो ये 1 डिग्री सफिक्स भी हो गया। अब मूव कर जाते हैं 2 डिग्री सफिक्स पे। 2 डिग्री सफिक्स तो क्लियर हो गया आपको, और 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए यूज होगा? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप के। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अगर मान लो 10 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं एक ही मॉलिक्यूल में, इट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है ना? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल का मतलब हुआ कि आईयूपीएसी ने जितने फंक्शनल ग्रुप हैं सबको एक ऑर्डर प्रोवाइड किया है कि सबसे हायर प्रायोरिटी इसकी होगी, इसकी लोअर प्रायोरिटी। लॉजिक कुछ कोई लॉजिक नहीं, बस उनका मूड था तो कर दिया। तो हमें इस तरह से समझना है, कुछ लॉजिक भी होगा उनका, दैट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी इन गिवन स्ट्रक्चर, गिवन मॉलिक्यूल। जैसे क्लोरीन भी फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे क्या था? क्लोरीन भी फंक्शनल ग्रुप था, OH भी फंक्शनल ग्रुप था, तो OH की प्रायोरिटी ज्यादा थी, उसको हमने सफिक्स बना दिया। और रिमेनिंग अगर 10 फंक्शनल लगे हुए हैं तो आउट ऑफ 10 सभी को क्या कर देंगे? प्रीफिक्स बना देंगे। क्या लिखा है? लेसर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, देख रहे हैं? और एक Yes, को sir. बना देंगे, एक को बना देंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। डन? हेलो, डन? यस सर। यस। ओके। सर, हाँ बोलो। जो हम लोग ने हेक्सा 2,4 डाइईन लिखा था, उसको हाँ, 2,4 डाइहेक्सीन भी लिख सकते हैं। डाइहेक्सिन, डाइहेक्सिन का मतलब क्या होगा? डाई को इन के साथ ही लिखना है। इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट लाइक दिस 2,4 हेक्साडाइन, ये लिख सकते हैं। डाई हेक्सा करोगे तो दो दो हेक्सा हो गया ना, आप ये लिख सकते हैं 2,4 हेक्साडाइन, दोनों दोनों चलेगा। The word root and primary suffix always exist in naming of compound. First point. Substituents or 2 degree prefix are written in their alphabetical order. Alphabetical order. Position of substituent. Position substituent क्या बोलते हैं? Locant is denoted by writing its number before the name of substituent with a small dash. गौर करिए, अभी क्या लिखा हमने? 4,4 डाइक्लोरो लिखा है ना? यस। 4,4 क्या हो गया? व्हाट इज 4?
Locant. Locant. लोकेंट, डाइक्लोरो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, और ये डैश यूज कर लिया हमने। Yes. क्लियर सबको, डन यहाँ तक सब लोग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। सर वो नोट्स आ गए। हाँ, छूटा है तो बताइएगा बेटा। मैं डन सर। हाँ, डन यहाँ सबका हो गया। यस। Yes. Yes, sir. कुछ जो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन की जो वर्ड रूट है वो यूज कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और वर्ड रूट। फर्स्ट जानते हैं, फर्स्ट का क्या होता है, मिथ। मिथ। सेकंड का मिथ। मिथ, ये आप जानते हैं, मैं लिख देता हूँ, आप भी फटाफट लिख लीजिए। 4 का क्या होता है, ब्यूट। जो 4 वर्ड है ना, इट इज कमिंग फ्रॉम कॉमन नेम, उसके बाद आप बड़ा आसान है। 5 का Pent. Pent. पेंट। पेंट। 6 का एक्स। Hex. 7 का हैप। Hep. और सेप, दोनों होता है। इनको एक नाम से पेटी नहीं बढ़ता। 8 ऑफ। ऑफ, नॉन, 10 डेक। 11 अनडेक। दो डेक है, ठीक है। और ट्राई डेकन टेट्रा सब कर सकते हैं आगे का। if one degree suffix contains di, tri, tetra, then additional a is added to word root। गौर कर लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हमने, x2n लिखा, पर अगर 1 डिग्री प्रीफिक्स के बगल में डाई लगा हुआ है, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, X. हुआ ना, कोई डाउट बताओ। No, sir. तो इसी एग्जांपल को वहां पे कॉपी कर लेते हैं रूल के नीचे। रूल्स है, हमें फॉलो करना है, हमें बदलने नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा।
प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखिएगा, ये हम लोग थोड़े स्मार्ट तरीके से करते हैं, प्रीफिक्स भी लिखते हैं, सफिक्स भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं। डाल दीजिए हेडिंग, पहले कंप्लीट कर लीजिए बाकी पॉइंट्स। डन। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखिए। फर्स्ट है हमारा, रुकिए, कोई फिर से अभी स्टार्टिंग में ही हम लोग ग्रुप के नाम याद कर लेंगे और उनकी ऑर्डर भी याद कर लेंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों पॉसिबल है, दोनों याद करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है? एसिड की। एसिड, उसका प्रीफिक्स है कार्बोक्सी। अब बोलोगे सर फर्स्ट प्रायोरिटी इसी का है, कोई दूसरा तो हो नहीं सकता, पर दो COH होंगे तो लेना पड़ेगा कार्बोक्सी। और जो सफिक्स होती है होता है ओइक एसिड। एसिड का नेमिंग सिखाया था कि नहीं, बताइए। यस। यस सर। बस तो एसिड का जो नेमिंग सिखाया था, देखो वहीं का रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा कौन सा है? प्रीफिक्स। ये कौन सी है? कौन सा सफिक्स? 2 डिग्री। सेकंड। कौन सा प्रीफिक्स? 2 डिग्री, है ना। कार्बोक्सी और ओइक एसिड हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए, सल्फोनिक एसिड RSO3H। यहाँ भी हम ऐसे लिख देते हैं बेटा, RCOH, एक ही बात है। सफिक्स सल्फोनिक एसिड। प्रीफिक्स यूज करते हैं बट अवॉइड ही करिए, मैं लिख दूंगा वैसे तो। ये देखो, एनहाइड्राइड, इसकी प्रीफिक्स नहीं यूज करते। ओइक एनहाइड्राइड। अब इसमें 2 कैटेगरी आती है। अगर R इक्वल टू R डैश हुआ तो देखिएगा क्या लिख रहा है। R नॉट इक्वल टू R डैश हुआ तो क्या होगा? ओइक, फिर से ओइक, यहीं पे नाम सीख लिया हम। तो मैं आपसे पूछूंगा, बताइएगा, दोनों तरफ R सेम रखा बेटा हमने। कितने कार्बन है काउंट करिए। 1 2, दोनों तरफ सेम ही है। यस। यस। इसको नाम देंगे ब्यूटोइक एनहाइड्राइड। ब्यूटो ने कहा था, इथेनोइक। एक ही पार्ट यूज करेंगे, सिर्फ यूज ओनली वन पार्ट। इथेनोइक लॉजिकली ब्यूटानिक होना चाहिए था ये। अब बोले बना कैसे होगा, कहां से ओरिजिनेट हुआ, ध्यान देने की कोशिश करें। CH3COH
10। ऐसा। अब मुझे बताइए क्या लिखा है एसिड का, कार्बोइक एसिड लिखा है, इसका नाम क्या होगा? नेमिंग सिखाया था आपको हमने, Yes. 1 2। इसका भी नाम क्या होगा? Ethanoic. इथेनॉइक दोनों एसिड से मिलकर बना है, क्या निकला था? H2O निकाला था हमने, और C को कनेक्ट किसे कर दिया? O से कनेक्ट कर दिया। What I did basically here, this C is connected to what? This O। देखिए ऐसा लग रहा है कि नहीं, बताओ। और क्या निकाल दिया हमने? H2O निकाल दिया हमने। जो एसिड से बना है उसी एसिड के बेसिस पे एनहाइड्राइड का नेमिंग होता है। पर अगर दो डिफरेंट एसिड हैं, मैं इसलिए यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ सिमिलर है। एक मिनट रुको। ठीक है, इसमें क्या किया हमने? एक कार्बन चेंज कर लेते हैं। ठीक, यहाँ हटा देते हैं, CH2 CH3 कर लिया। तो यहाँ भी क्या होगा? बनेगा प्रोडक्ट में भी CH2 CH3। अब दो अलग अलग एसिड से बनाना, बताइए इसका नाम क्या होगा? बताओ। Propanoic acid. Propanoic acid. प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे क्या लिखा? ओइक एनहाइड्राइड लिखा है, इसका नाम क्या होगा? Ethanoic. इथेनोइक, Anhydride. प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। Anhydride. हर जगह अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो फॉलो करनी है। इथेनोइक, Propanoic. Anhydride. प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। कितना सिंपल काम था, डिफिकल्टी नहीं थी। तो एनहाइड्राइड का भी हमने नेमिंग सीख लिया है। एनहाइड का नेमिंग नहीं हो गई हमारी, अगर एनहाइड्राइड का भी नेमिंग देंगे तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर में बेटा, तुम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर भी सीख रहे हैं। 4 एस्टर, नाम भी लिख लेते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड, और थर्ड वाला क्या था? एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड। फोर्थ लिख रहे हैं आप, फोर्थ लिख रहे हैं ईस्टर। ईस्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है? RCOOR। स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो बना लो, एसिड का ही बनाना ऐड कर लीजिए। एस्टर का होता है, जो प्रीफिक्स है वो होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी कार्बोनिल। जगह नहीं मिलेगी लिखने के लिए, दिक्कत ही होगी। आप ऐसे लिख रहे थे, आप लिखिए ऐसे ही, उसके नीचे लिख दिया करेंगे हम लोग ये एस्टर है कि नहीं, ठीक है ना? एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब एल्कोक्सी कार्बोनिल आप यूज कैसे करोगे? ये तो हमने एस्टर का दिखाया आपको, एल्कोक्सी कार्बोनिल कैसे यूज करोगे समझने की कोशिश करना। एस्टर का लिख रहा हूँ मैं प्रीफिक्स, जगह ही नहीं मिलेगी बेटा, इसलिए जरूरत है। अगर मैंने कोई पेरेंट चेन लिया, पेरेंट चेन ले लिया, इस पे ऐसा लगा होगा, देखिएगा
COR लिखा हुआ है, तो एस्टर लगाएगी, बताइए एस्टर। Yes. तो ये पेरेंट चेन कुछ और है, पर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो रही है। इसका नाम होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। लेकिन अगर वही एस्टर कुछ ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा, पेरेंट चेन के साथ वही एस्टर ऐसे लगा हुआ है, देखिएगा, इसको कहते हैं अल्केनोइल ऑक्सी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये पार्ट अल्केनोइल और ये ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, ठीक है। हेलो, Yes. OR के लिए क्या, अल्कोक्सी, और C डबल बॉन्ड O के लिए क्या लिखा, हेलो, Alkene. नहीं, देखिए फिर से, व्हाट इज PC? PC इज द पेरेंट चेन। Parents. Parent. पेरेंट चेन में ये ऐसा कुछ लगा हुआ है साइड में, सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं ना, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो जब C डबल बॉन्ड OR जैसा लगा हो, वी कॉल इट अल्कोक्सी कार्बोनिल। OR के लिए अल्कोक्सी, C डबल बॉन्ड O के लिए क्या, कार्बोनिल। बट अगर OCOR जैसा लगा हुआ है, वी कॉल इट अल्केनोइल ऑक्सी। क्या पढ़ते हैं इसको, अल्केनोइल ऑक्सी। कोई डाउट? No, sir. बोलो, किसी को No, कोई sir. डाउट है? ठीक है, नो सर। नो। इसकी जो IUPAC होगी, जो सफिक्स होगा, सफिक्स क्या होगा, Alkyl alkanoate. आप जानते ही हैं। अल्काइल में, अब अल्काइल में अल्क तो पता नहीं, तो वो तो होगा आइल और आइल और अल्के Alkanoate. अल्केनोइड। जैसे ओइक एसिड था वो क्या बन गया, OH, और एक एक्स्ट्रा क्या लग गया, अल्काइल। कोई डाउट? बोलो। No, sir. No, sir. मतलब अगर मैं इस पार्ट का यहां से यहां तक का नाम क्या है, OH, और ये R का नाम क्या है, आइल। कराया था ना, नेमिंग कराया था बेटा पूरा अच्छे से। Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? नो सर। ये फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ आते हैं। फिफ्थ है, क्या नाम था इसका, एस्टर। Yes. ये क्या नाम है, एनहाइड्राइड, ये लिख लेते हैं, एसिड, और ये सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है RCO, दिस, इसको कहते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड कहते हैं। इसकी जो प्रीफिक्स होगी उसको कहते हैं, बिल्कुल ऊपर जैसा, देखना ऊपर ऐसा बना रहे हैं, PC, C डबल बॉन्ड X। PC का मतलब पेरेंट चेन। इस पार्ट का नाम क्या होगा, फिर से देखना बिल्कुल, X की जगह पे क्या बोलेंगे, हेलो, और C डबल बॉन्ड O की जगह पे क्या बोलेंगे, कार्बन। देखिए बिल्कुल ऊपर जैसा लिखा है। और ऊपर रिकॉल कराता हूँ, सिर्फ हेलोजन रहेगा तो क्या नाम देंगे, हेलो। सिर्फ OR रहेगा तो क्या नाम देंगे, एल्कोक्सी। बस उसी को कॉम्बिनेशन में यहाँ पे यूज कर लिया है ना। जहाँ पे OR था, OR को हटा के आपने हेलोजन लगाया तो नाम क्या बन गया, बताओ, हेलो कार्बोनेट। अंडरस्टूड? Yes. Yes. और इसकी जो IUPAC या सफिक्स होगी उसको बोलेंगे ऑयल हैलाइड। चलो एग्जांपल करके बताइए,
CH3COCl तो कोई यही पेरेंट चेन है, कुछ और तो है नहीं। स्टार्ट नंबरिंग कहाँ से करनी है? यहीं से। क्या नाम हो गया इसका बताओ? इथाइल हैलाइड। इथेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया बताओ? इथानॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड। क्लोराइड। और पेरेंट चेन वाला अभी मिला नहीं है, पेरेंट चेन वाला बताएंगे आप। 6 R C डबल बॉन्ड O NH2, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अमाइन अमाइड। इसमें मैं 3 लिखूंगा, अमाइड। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 3 डिग्री डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यू डेफिनेटली गॉट इट। इसका प्रीफिक्स होता है, बड़ा घटिया सा है, मतलब अजीब सा है, कार्बामोइल। क्या होगा बोलो? कार्बामोइल। कार्बामोल। कब होगा कार्बामोइल? जब वही C डबल बॉन्ड हो NH2 लग जाए। मतलब PC दिस। PC का मतलब क्या हो गया? पेरेंट चेन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पार्ट, इस पार्ट का नाम है। और यहां पे हो जाएगा, ये बड़ा आसान है, अमाइड, बड़ा आसान है। बी लिखते हैं R C डबल बॉन्ड O NHR, यहां लिखते हैं N आइल अमाइड। ये जो आइल है किसके लिए? R डैश के लिए। C R दिस, यहाँ पे N N या तो ये होगा या तो फिर समझ में आई? बताइए, 3 एग्जांपल करते हैं, जिनका नाम बताइए। CH3C डबल बॉन्ड O NH2, CH3C डबल बॉन्ड O NH CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, बताइए। फर्स्ट का नाम कहाँ स्टार्ट करें? क्या नाम होगा? इथेनामाइड। अच्छा बेटा, टफ कुछ पढ़ा रहे हैं? नहीं नो सर। टफ आप मिलेगी ही नहीं आपको। सेकंड का नाम क्या होगा बताओ? N इथाइल मिथानामाइड। N मिथाइल, N मिथाइल और इथेनामाइड। इथेनामाइड। थर्ड वाले का नाम? कोई डाउट? सर 3 डिग्री अमाइड एक बार एक्सप्लेन करो ना प्लीज। हाँ, एग्जाम्पल समझ में आएगी बेटा, एग्जाम्पल से समझ में आएगी। अगर आपको 2 डिग्री समझ में आ गया, ये तो अलग नाम होगा, N के साथ अलग बोलेंगे। तो N के साथ 2 मिथाइल है, तो N N। अच्छा मैं बता दूं आपको फिर से, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं सबका जो पोजीशन है वो मेंशन करना जरूरी है। तो N पे N इज द पोजीशन ऑफ मिथाइल, तो N मिथाइल लिख रहे हैं, 2 मिथाइल तो N N डाई मिथाइल लिखें। तो हेलो सर वो सेकेंडरी का नेम बताइए, कैसे हुआ बताइए ना। हाँ बिल्कुल, इस पार्ट का नाम क्या होगा बताओ? इथेनामाइड हुआ। यस सर।
सबका, सब में क्या होगा? इथेनामाइड। इथेनामाइड। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? सिर्फ मिथाइल जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, Yes, sir. हाँ तो सर। उस मिथाइल का आ कहाँ रहा है? एन पे आ रहा है, तो Yes. बोल दिया मिथाइल। ओके सर। अगर उसको नंबर दे दो, नंबर पर एन पे अलग से आ रहा है तो उसको एन मिथाइल बोल देंगे। सेकंड में एन मिथाइल कहाँ पे आ रहा है? एन पे ही आ रहा है। Yes. थर्ड पे एन मिथाइल कहाँ आ रहा है? And एन इथाइल, एन मिथाइल, बोलो इथेनामाइड। Ithanaamide. तो आप बोलोगे सर इथाइल पहले क्यों लिखा? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा क्या लिखना है? alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कुछ नहीं समझ में आया चलेगा, तो आप करने की कोशिश कर लीजिए जब इतने डिटेल्स में हो रही है तो। आप सिर्फ प्रायोरिटी याद कर लेंगे इस क्लास का ना, यही मेरे लिए सफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट है। इतना याद कर लेंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर ये है सर। तो फर्स्ट क्या था बताओ? एसिड। दूसरा क्या था? सल्फोनिक। थर्ड क्या था? एनहाइड्राइड। फोर्थ क्या था? एस्टर। फिफ्थ क्या था? एसिड हैलाइड। सिक्स्थ क्या था? अमाइड। सिर्फ यही याद कर लेंगे ना, मेरे लिए बहुत है, बहुत। डन। सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ, सेवेंथ में होगा RCN। ये साइनाइड होती है, CN को बोलते हैं साइनाइड। जब प्रीफिक्स यूज होगा तो साइनो होगा, और यहां पे नाइट्राइल यूज होगा। 8। कौन सी है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो या फॉर्माइल, दोनों करते हैं, बट फॉर्माइल ही यूज किया करिए जो प्रीफिक्स है। और यहाँ पे अल था ना, ये पढ़ाया था, अल्केनल। Yes, sir. तो ये वही चीज है, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट है कीटोन। ये ऑक्सो और कीटो, और यहाँ पे ओन 10 अल्कोहल। हाइड्रोक्सी, यहाँ पे ऑल। देखना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, पोजीशन भी कर देता हूँ। ये क्या बता रहा है? ये हिंट दे रहा है कि अभी तक आपने तो नहीं किया था सर, जैसे इथेनामाइड का कार्बन उसी से स्टार्ट किया था, हैलाइड का वहीं से स्टार्ट किया था, लेकिन जो कीटोन हो गया, कीटोन ऑनवर्ड्स, इवन सल्फोनिक एसिड भी, नंबरिंग उस पोजीशन से नहीं होती है जहां पे फंक्शनल ग्रुप रहता है, उस पोजीशन से होती है जहां से उसको लोएस्ट नंबर मिलता है। डिफरेंस इतना आ गया। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू और समझाऊंगा। 11 R SH मरकैप्टो, और यहाँ पे थायोल। 12 अमाइन के केस में वही था बेटा, पर मैं एक ही लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा अमाइन का। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन सब हो जाएगा। मरकैप्टो, अमाइन का, अमीनो, और यहाँ पे बड़ा आसान है, अमाइन। 13 R NH, इमीनो, इमाइन। ये में नहीं पढ़ना होता है। फिर आता है ईथर,
OR, उसका प्रीफिक्स तो होता है पर सफिक्स नहीं होता। फिर NO2, इसकी प्रीफिक्स तो होती है बट सफिक्स नहीं होता। कर देते हैं रखते हैं। फिर हेलोजन डाल सकते हैं, नाइट्रो डाल सकते हैं, सब एक जैसे ही है। या मैं लिख देता हूँ 16 R हेलोजन, हेलो 17 NO नाइट्रोसो ONO नाइट्रीटो। ये जो 15 ऑनवर्ड्स हैं, या सॉरी 14 ऑनवर्ड्स हैं, ये सभी किसकी तरह ट्रीट करते हैं इनको? बोलो, इन सबको किसकी तरह ट्रीट करते हैं? lesser priority functional group. लेसर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। लेसर प्रायोरिटी नहीं, इनका सफिक्स ही नहीं है ना, तो दे नेवर कम इन व्हाट, दे नेवर कम इन प्रायोरिटी ऑर्डर। मतलब प्रायोरिटी के में यूज ही नहीं होगा कभी। जैसे हम कहेंगे कि अगर मैं बोल दूंगा मेरे मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, अल्कोहल भी सब है, तो एक को हम प्रिंसिपल बोलेंगे और रिमेनिंग लेसर प्रायोरिटी होगा। पर ये सभी क्या है? ऑलवेज they are always treated as what? Substituent। हमेशा उनको जैसे सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। देखिए मैं दो तीन एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा डिफरेंस देखिएगा, बस फंक्शन को समझने के लिए। हमने एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, एसिड लिया, इसको यहाँ ले लेते हैं, इस कैटेगरी को यहाँ ले जाते हैं। बेसिकली इस कैटेगरी मतलब 1 से लेके, कहाँ गया हमारा, 1 से लेके अब देखो 8 तक। We are talking about the category 1 to 8 except 2. Here I'm talking about, in this category we are talking about 2 and 9 to 14. इन सभी में डिफरेंस क्या है देखिए, इनकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? उसी कार्बन से स्टार्ट होगी, पर यहाँ पे उसी कार्बन से स्टार्ट नहीं होगी। Are you getting it? ये उस कैटेगरी में आते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे OH लगा दिया, समझिएगा, अभी अभी दिमाग में सेट होगा तो बहुत बड़ी बात। तो यहाँ पे हम उस जगह से नंबरिंग करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलेगा? लोएस्ट नंबर मिलेगा। यहाँ भी उस साइड से करेंगे जहां से उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। बट यहाँ पे हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? बोलो, उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे, उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। बट राइट वाले को क्या करेंगे बताओ? लोएस्ट नंबर। उस साइड चेन का 2 साइड होगा, एक चेन का 2 साइड होगा, लेफ्ट और राइट, व्हाटएवर यू आर ड्राइंग, 2 साइड्स होंगे, 2 एंड्स होंगे। फ्रॉम 1 एंड यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग, उनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। सिंपल। अगर मोनो फंक्शनल ग्रुप हुए तो इस तरह की कैटेगरी को कहते हैं, जो हमने ऊपर कैटेगरी लिखा, तो कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग। चेन स्टार्टिंग होना चाहिए, पर नाम ये लोग पता नहीं कहां से सोचते हैं। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होना क्या चाहिए था? चेन स्टार्टिंग,
होना चाहिए था ना। वो कैसे फंक्शनल ग्रुप है सारे 1 to 8 एक्सेप्ट 2, सभी क्या है चेन स्टार्टिंग फंक्शनल ग्रुप। और कार्बन कंटेनिंग इनकी नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुए तो। बट इन सबको कहते हैं साइड वाले को नॉन चेन टर्मिनेटिंग, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ये बेसिक डिफरेंस समझिए। बताइए इस कीटोन का तो नाम आपको सिखाया है मैंने, कीटोन को नेमिंग सिखाया है। हमने 2 ही एग्जांपल पिक किया, सब एग्जांपल लिखूंगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? हम चैप्टर खत्म नहीं करना है, आराम से पढ़ना है। इसका नाम क्या होगा बताओ, कितने कार्बन चेन है? हेक्स, हेक्सेन, same 3 ऑल। 3 और इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन 3 1 3 और बट इसका नाम क्या होगा फर्स्ट वाले का नाम? ब्यूटेनल। क्योंकि नंबर वहीं से करनी है तो नंबर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ब्यूटेनॉइक एसिड ब्यूटेनॉइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। टेक योर टाइम, आराम से समझिए। फिर से पहले तो एक काम करिए, सबका नाम याद करिए। क्या क्या नाम था बताओ पहले, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है? एसिड, एसिड है। ये कौन सी फंक्शनल ग्रुप है? सल्फोनिक एसिड है। नाम भी सफिक्स भी सल्फोनिक एसिड है और फंक्शनल भी सल्फोनिक एसिड है। सल्फो लिख लेना, कहीं कहीं लिखा रहता है सल्फो। एस्टर हो गया, एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड लिख दो। कार्बोक्सिलिक एसिड और सिंपली एसिड लिखते हैं, और ये एसिड एनहाइड्राइड। तो नाम भी याद कर लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर। एस्टर को 2 तरीके से लिखा है, बहुत मुश्किल था, इंपॉर्टेंट था ये। आर एसिड हैलाइड, अमाइड 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड, ये 2 डिग्री अमाइड और ये 3 डिग्री अमाइड। फिर साइनाइड, एल्डिहाइड लिखना पड़ेगा। एल्डिहाइड क्या जान, जज ऑब्वियस है, एल्डिहाइड है। ये क्या है? कीटोन है ना सब लोग। ये अल्कोहल है, उसको थायोल कहते हैं, थायो अल्कोहल कहते हैं। थायो इथर भी हो सकता है, आर एस आर कर दीजिए तो थायो इथर हो जाएगा, उनका भी सिमिलर लॉजिक होगा। सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग हमने क्रिएट किया आज जो क्लास में सीखा, 1 to 8 except 2 all are chain terminating, 2 and 9 to 14 all are non chain terminating functional group, और 14 to 18 तक they are always treated as what? बोलो, substituents substitutes। सर वो 13 के बाद बताइए ना। क्या बेटा? 13 के बाद बताएं लेकिन। 14 to 18 तक मतलब ये ओ आर, देखो ना ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ओ आर NO2 ONO XNO, ये सभी क्या है? फंक्शनल ग्रुप तो है पर इनका सफिक्स कभी होता ही नहीं है, तो दे विल नेवर बिकम व्हाट? बोलो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शन। कोई बन ही नहीं सकता प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। दे विल नेवर बिकम व्हाट? फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जगह निकालता हूँ, वही लिख देता हूँ, लिख देते हैं। दे विल नेवर बी प्रिंसिपल
फंक्शनल ग्रुप। डन, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ी एक और चीज लेते हैं, स्पेशल सफिक्स फॉर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। स्पेशल सफिक्स ये तब यूज करते हैं या कुछ कंडीशंस में यूज करते हैं, कुछ स्पेशल दो ही कंडीशन एक्चुअली। तो क्या क्या है इसका जो स्पेशल सफिक्स है? स्पेशल सफिक्स एग्जांपल भी एक दे दूंगा ताकि आपको दिमाग में सेट भी हो जाए। स्पेशल सफिक्स इसका होता है, नॉर्मल इसका जो नेम है वो लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर का होता है कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना? क्या होता है बताओ? कार्बोक्सिलेट। एग्जांपल कराऊंगा तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा। थर्ड कौन सा था बताओ, रिकॉल करो। एसिड हैलाइड था तो स्पेशल नेम होती है इसकी कार्बोनिल हैलाइड। फिर था अमाइड, इसका था कार्बोक्सामाइड। एल्डिहाइड कार्बल्डिहाइड। आज थोड़े इंफॉर्मेटिव है पर टफ नहीं है बिल्कुल, सोचने वाला पार्ट है ही नहीं, इंफॉर्मेशन है। साइनाइड, कार्बोनाइट्राइड, ये सभी स्पेशल नेम है। स्पेशल कब यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ, दो एग्जांपल करा देता हूँ, वहीं पे खत्म हो जाएगी चीजें। जब ऐसा फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच हो, एग्जांपल करा रहा हूँ मैं, रूल्स लिखाऊंगा फ्यूचर में कभी, ऐसा कंपाउंड अगर रिंग से अटैच हो तो COH को कंसिडर करते ही नहीं है, वी यूज जस्ट व्हाट, रिंग। क्या रिंग का नाम क्या है बताओ? साइक्लोहेक्सेन। और COH के लिए स्पेशल नाम लिख दीजिए, क्या नाम है स्पेशल? कार्बोक्सिलिक एसिड। यही अगर ऐसा नाम होता तो क्या नाम होता बताओ? तो इसमें भी कितने टोटल कार्बन है? टोटल कार्बन कितने हैं? 7। नीचे वाले में कितने कार्बन है टोटल? नीचे वाले का नाम क्या होगा? हेप्टेनोइक एसिड। तो जब ऐसा कोई फंक्शनल जो ऊपर मैंने लिखा है वो अगर रिंग से अटैच होगा तो रिंग को बोल देंगे नाम इतना अलग से और बगल में क्या लगा देंगे? कार्बोक्सिलिक। आसान है। यस सर। एग्जांपल एक और ले लेते हैं। अब उसी तरह अगर COH की जगह पे मैं लगा दूंगा कार्ब सी डबल बॉन्ड NH2 तो कार्बोक्सामाइड बोल दोगे, CN लगा दूंगा कार्बोनाइट्राइल बोल दोगे। इसका नाम बताओ, ये भी रिंग है, इसका रिंग का नाम क्या है? बेंजीन। क्या बोलेंगे? बेंजीन। कार्बोल्डिहाइड। आसान है कि नहीं बताओ? आसान है। रूल है, रूल कहता है कि अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, आप अपने नोटबुक में खुद से लिखिएगा, सुन लीजिए पहले, हो सकता है आप जल्दी लिख भी लेंगे, आप स्मार्ट है। इफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग देन स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड। बस इतना ही है। एक और स्पेशल केस, रुको दो एग्जांपल के साथ लिखता हूँ। इसका नाम बताइए।
ये छोटा रखते हैं। और इसी को छोटा कर देते हैं। बताइए फर्स्ट का नाम सोचिए, सोचिए आप, गलत गलत सोचिए, जो सोचिए। हेप्टोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे? एसिड है ना ये, एनहाइड पे कहाँ दिख रहा है? हेलो, यस। पेंटेनोइक एसिड। और सोचो। दो बहुत डिफिकल्ट केस मैंने आपको अभी ही रिजॉल्व करा दिए। सोचो ना, गलत सर बोलो, बोलोगे तब तो सुधारूंगा मैं। आप अटेम्प्ट करो ना गलत सर, चलेगा। 1,5 पेंटेनोइक एसिड। 1,5 पेंटेनोइक चलेगा। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो खत्म कहाँ करूंगा? यहाँ तक, क्योंकि एसिड दूसरा एसिड वहां तक जाएगा। तो सिंपली क्या लिखेंगे? पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। पर अगर आप ये ना लिखो, सिर्फ पेंटेन डायोइक एसिड लिखो तब भी चलेगा। क्यों चलेगा? एसिड हमेशा टर्मिनल कार्बन पे क्योंकि वो रहता एंड में तो खत्म होना ही है। एक से स्टार्ट करूंगा, दूसरे पे खत्म करूंगा। यस। Difficult example discussed today. इसकी नमी करिए। अब ये बड़ा मुश्किल हो गया, किधर जाएंगे? 3 COH है ना, बताइए। या बॉन्ड लाइन ही लिखता हूँ, लोग परेशान हो जाएंगे। नॉर्मल लिखता हूँ, this CH2 this। अब बताइए कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? बताओ उनका, किधर जाओगे, किधर मूव करोगे? 3 COH डाल दिया ना मैंने। ऐसे जाओगे तो बेचारा ये छूट जाएगा, है ना? ऐसे जाओगे तो ये छूट जाएगा, है कि नहीं? बताओ। ऐसे जाओगे तो ये छूट जाएगा। और सभी की प्रायोरिटी क्या है? सेम ही है। सर प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोइक एसिड। नहीं, एक्चुअली बहुत हद तक सही था, पर लास्ट में तुमने गलत कर दिया। प्रोपेन 3 बोइक एसिड। नहीं, अरे अरे तुम सोचो पहले। वी आर लर्निंग दिस अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल सफिक्स वाला पार्ट। तो ओइक कहाँ से आएगा? पहले ये पॉइंट समझो, पहले पॉइंट समझो। इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, एक से स्टार्ट किया, एक पे एंड कर लिया, तो हमने लिख दिया पेंटेन डायोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें हम एक से स्टार्ट करके तीनों को कवर कर पाएंगे क्या? बताओ पहले। नो सर। नहीं कर पाएंगे ना। No. लॉन्गेस्ट चेन में ऐसे फाइंड करूंगा, लॉन्गेस्ट चेन क्या, पेरेंट चेन ऐसे फाइंड करूंगा, दोनों ऐसे करूंगा, लॉन्गेस्ट छोड़ दो, तो नहीं कर पाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जब किसी एक को छोड़ना ही पड़ेगा, तो रूल क्या कहता है कि सबको छोड़ दो, सबको ही छोड़ दो। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं अभी बताइए? इसको मैंने बॉक्स के अंदर डाला है 3। 3। यहाँ पे कितने, हमने रिंग को छोड़ दिया था, तो रिंग में कितने कार्बन थे? 6। तो साइक्लोहेक्सेन बना। इसका नाम क्या बनेगा बताओ? प्रोपेन। ठीक, प्रोपेन 1 2 3। प्रोपेन 1, 2, 3। मम्मी तुझा मोबाईल दे. क्या होगा बताओ? ट्राई ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। जब रूल आप लिखिएगा। अच्छा फर्स्ट का रूल क्या बताया मैंने? इफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग। डिड यू राइट इट? लिखा क्या? Yes. लिख लो Yes, ना, sir. लिख लो। if a chain terminating functional group is directly attached to a ring, then its special suffix is used. लिख सकते हैं? क्रमशः लिख लिया? हेलो, यस सर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ का रूल समझिए, रूल समझिएगा फिर लिखिए। यहाँ पे रूल कहता है इफ मोर देन 2 सेम काइंड ऑफ, लिखिए, लिख लीजिए,
more than 2 same kind of chain terminating functional group, more than 2 same kind of chain terminating functional group are attached directly to a chain then again special suffix is used. दो सबसेट ऑफ एग्जांपल अभी ही कर लिया. Sir, are attached directly to a chain के बाद Chain, then special suffix is used. अब जब ट्राई कार्बोक्सिलिक बोल रहा हूं तो वो सी काउंट तो नहीं करूंगा ना पेरेंट चेन में, काउंट करूंगा क्या बताओ? No sir. तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा सिर्फ उसी को लिखेंगे. जब आपने ये कर लिया, कैन यू मेक द नेम फॉर दिस? देखिएगा, करिए इसका नेम. लेट इट बी टफ, होने दीजिए टफ. और टफ बिल्कुल नहीं है, रूल है. रूल कहता है कि अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच हो तो स्पेशल यूज कर लो. अगर तीन सेम काइंड ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो स्पेशल सफिक्स यूज कर लो. बस बताओ साहिल, कोई बताओ. तीनों अटैच्ड है. ये हो गया पेरेंट चेन, है ना? हेलो सर पेंटेन Yes. का डाई कार्बन पेंटेल कहाँ से आएगा? पेंटेल तो नहीं आएगा लगता है. क्या आएगा बताओ? ब्यूटेन ब्यूटेन भी नहीं आएगा ना. कहाँ ब्यूटेन? Propane. 1,1,4 प्रोपेन 1,1,3 ट्राई. अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो एक और बढ़ा देते हैं, रुकिए. कार्बन इसका करिए. तुम पहले एल्डिहाइड को हटा देंगे. ये हमारा एल्डिहाइड है, हटा देंगे. बिना एल्डिहाइड वाला जो चेन है वो ये है ना, है कि नहीं बताओ? 1 2 3 4 5 6. तो क्या हो गया? हेक्सेन 1 पे है. अच्छा, अब राइट से क्यों नहीं काउंट किए? राइट से काउंट करेंगे तो उनकी पोजीशन क्या होगी? कम होगी, है ना? Yes. हेलो, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा. क्या लिखें? Tricarbaldehyde. कार्बन. तो आज का क्लास थोड़ा इंफॉर्मेटिव था, वो रिवाइज करिएगा सब लोग अच्छे से. और आज का सबसे बड़ा मंत्र है, अगर देखें तो, अगर आप तो आज नोट में याद रखेंगे, जो हमारा मेन मोटिव होगा कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड चेक करोगे, फिर आप सब्स्टिट्यूएंट चेक करोगे. सबसे पहली नजर कहाँ पड़ेगी आपकी? फंक्शनल ग्रुप पे. फिर सेकंड कहाँ पड़ेगा नजर आपका? multiple मैं क्लास में कराऊंगा काफी डिटेल्स में इसको नेक्स्ट क्लास में. बस आज का बोल रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन याद रखिए. और ये क्या हो गया? साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट. अगर कोई भी रैंडम नाम दिया हुआ है, सबसे पहले आप चेक करोगे फंक्शनल ग्रुप को,
फिर आप चेक करोगे अनसैचुरेशन को, फिर चेक करोगे साइड चेन। ठीक है, यहाँ तक डन? हेलो, Yes, sir. यस सर। तो एक एग्जांपल का नाम कर दो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बताइए। FCl Br सभी हेलोजन है, इनका सफिक्स हो ही नहीं सकता, तो ये क्या होगा? हमेशा प्रीफिक्स होगा। कितने कार्बन है इसमें? एक ही कार्बन है, तो नाम क्या होगा बताओ? 1 ब्रोमो, 1 chloro, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का। 1 1 fluoro, 1 iodo, फ्लोरो आइडो, आइडो और मिथ मिथ, और एन। देखो नाम हो गया ना? बताइए। yes sir, और सबसे जो पहली लेटर होगी, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ओनली, शुड बी कैपिटल। और गैप नहीं होता है, जो हम यहाँ पे गैप दे रहे हैं ना, समझने के लिए गैप नहीं होता, पूरा एक साथ लिखते हैं। देखने में कितना खराब लगता है, इसलिए हम अलग लिखते हैं, तो रूल्स यही कहता है गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस Yes, sir. बस इतना करते हैं, इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप इतना रिवाइज करना, क्योंकि आज आपको सफिक्स और प्रीफिक्स याद करने को मिला कि हर फंक्शनों का सफिक्स क्या होता है, हर फंक्शनों का प्रीफिक्स क्या होता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और हमने स्पेशल सफिक्स भी बता दिया आपको। हाँ ओंकार, बोलो, कुछ पूछ रहे हो? ओके, ठीक है, चलिए सर, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। कुछ भी आज होमवर्क नहीं है, होमवर्क क्या है? सिर्फ इसी नोट्स को पढ़ना, फंक्शनों के नाम याद करना। इट इज नॉट डिफिकल्ट टास्क। yes sir, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। yeah.